नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारियों में सभी लोग लग गए होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी 2025 की फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी यूट्यूब चैनल पे ही आपकी कराई जा रही है। बेसिक टू एडवांस चीजें आपकी कराई जा रही हैं। तो ये और लोगों तक खबर कैसे पहुंचेगी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप लोग कैसे बताएंगे कि करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी कराई जा रही है। ये खबर दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचेगी, ये आपके ऊपर है, आप कैसे पहुंचाएंगे। चलिए देखो, हम लोग अपने यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक जीके। आपका जो स्टैटिक जीके है, आपको पता है आपके जीडी के एग्जाम में यहाँ से एटलीस्ट आपके 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। बात क्लियर। और अब उन क्वेश्चन की बात करें तो वो कहां से आते हैं, ये पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया है। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहारों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमने फेस्टिवल्स को, त्योहारों को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2। रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक त्योहार, जिनके ऊपर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आप जाके पहले उनको देखो, उसके सुंदर से नोट्स बनाओ। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे स्टेट फेस्टिवल्स, राज्यों के त्योहार। अलग अलग राज्यों में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में आज यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले, उनके बारे में बातें करने वाले हैं। तो एकदम कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और अगर क्लास पसंद आए, आपको क्लास दे रहे हैं, अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने फेस्टिवल की। और फेस्टिवल का नाम क्या है, बिहू फेस्टिवल। क्या नाम है, बिहू फेस्टिवल। अब देखो, बिहू के बारे में आप लोग जानते हो, चाहे बिहू डांस हो चाहे बिहू त्योहार हो, ये दोनों बिहू डांस और बिहू फेस्टिवल, बिहू त्योहार, इन दोनों का संबंध जो है वो कहां से है, असम से है। असम में जो बिहू त्योहार है 3 बार मनाया जाता है। एक बार आपका अप्रैल में, एक बार आपका अक्टूबर में और एक बार आपका जनवरी में। और तीनों जगह पे इसके नाम अलग अलग होते हैं। लेकिन ये त्योहार जो होता है, बिहू त्योहार जो है, वो मुख्य रूप से किस चीज से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। बात क्लियर। तो यहां पे जानते हैं बिहू फेस्टिवल के बारे में, बिहू त्योहार के बारे में। बोहाग बिहू इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ असम। कि बोहाग बिहू असम के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बिहू फेस्टिवल जो होता है मेरे साथियों, कितनी बार मनाया जाता है, 3 बार। और सबसे पहला जो आपका अप्रैल में मनाया जाता है उसका नाम क्या है, बोहाग बिहू। क्या नाम है उसका, बोहाग बिहू। इसको रंगोली बिहू भी कहते हैं। रंगोली बिहू और बोहाग बिहू इज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल। इसको नोट करेंगे, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए बोहाग बिहू फेस्टिवल किस मंथ में आपका मनाया जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, अप्रैल। अब यहाँ पे हिंदू मंथ आ जाए तो आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल में वहां पढ़ा रखा है। हिंदू मंथ को हम लोग कैसे याद करेंगे, हिंदू मंथ को हम लोग कैसे याद करेंगे। जो इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय त्योहार है, उसकी पहली वीडियो जो है वहां हिंदू महीनों के नाम भी मैंने आपको बताए हैं, वहां जाके आप उसको देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। बात क्लियर। चलिए, रंगोली बिहू और बोहाग बिहू कब मनाते हैं, अप्रैल में। 15 अप्रैल से ये आपका त्योहार शुरू होता है और लगभग 1 सप्ताह तक आपका ये चलता है। बात क्लियर। अगला है कोंगली बिहू और काटी बिहू इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर। जो आपका कोंगली बिहू या आपका काटी बिहू है वो कब मनाया जाता है, आपका अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। एंड भोगली बिहू या इसको माघ बिहू भी कहते हैं, याद रखेंगे। जो आपका भोगली बिहू है इसे माघ, क्या, माघ, ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, 1 मिनट। जो भोगली बिहू है इसे माघ बिहू भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्या बोलते हैं इसको, माघ बिहू, जो आपका जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। भोगली बिहू इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी, ठीक है। कब मनाते हैं इसको, जनवरी में मनाते हैं। रंगोली बिहू इज द मोस्ट इंपोर्टेंट 3 एंड इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ असमीज न्यू ईयर। जो आपका मैंने अभी बताया रंगोली बिहू या बोहाग बिहू जो होता है, ये प्रमुख आपका बिहू त्योहार मनाया जाता है। और ये जो आपका असम का जो नववर्ष होता है उसकी शुरुआत को भी आपका दर्शाता है। बात क्लियर। सॉन्ग्स एंड डांसेस आर द मेन अट्रैक्शन ड्यूरिंग बिहू। बिहू जो आपका बिहू त्योहार है उसके दौरान गीत और नृत्य आपके प्रमुख आकर्षण होते हैं। इस बातों को याद रखेंगे। और याद रखेंगे कि इस फेस्टिवल का संबंध जो है वो किससे है, कृषि से है। किससे है, कृषि से है, एग्रीकल्चर से है। इसके साथ साथ यहाँ पे लोग जब ये आपका बिहू त्योहार मनाते हैं तो बिहू त्योहार का जो पहला दिन होता है अपनी गाय और बैलों को नहलाते हैं और उनके ऊपर हल्दी का लेप लगाते हैं।
ठीक है। तो ये त्योहार कहीं ना कहीं कृषि से, इसी प्रकार से आपका जंतुओं से भी संबंधित है। तो इसके बारे में आप लोग जानेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके सुंदर से नोट्स बनाइए बिहू के। चलिए बढ़ते हैं अगले त्योहार की ओर। और अगला फेस्टिवल, नेक्स्ट त्योहार है हमारा अंबुबाची फेस्टिवल या अंबुबाची का मेला। देखिए आप लोग को याद होगा, आप लोग को पता होगा कि कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? असम में। ये जो आपका अंबुबाची का मेला होता है मेरे साथियों, ये आपका लगता है कहां पर? जो कामाख्या देवी जी का मंदिर है वहां है। मन्नत के साथ साथ वो मांगते हैं कि उन्हें कोई, मान लो किसी के घर परिवार में पुत्र रत्न या पुत्री रत्न की यहाँ पे प्राप्ति नहीं हो रही, तो उसकी मांग वो वहां पे करते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में। दिस फेस्टिवल इज हेल्ड एट द कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी असम। ठीक है, असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। बात क्लियर? दिस फेस्टिवल इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यह त्योहार उत्तर पूर्व भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। बात क्लियर? इवन कॉल्ड महाकुंभ ऑफ ईस्ट, इसे पूरब का महाकुंभ भी कहते हैं। जैसे अगर हम देखें महाकुंभ के बारे में आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताओगे मुझे कि महाकुंभ का मेला किन किन जगह पर लगता है। ये आपको है, ये एकदम बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि महाकुंभ का मेला किन किन शहरों में लगता है। तो ये कमेंट बॉक्स में जाओ और वहां जाके आप लोग को कमेंट करके बताना है। और ईस्ट का, पूरब का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे पूरब का जो महाकुंभ कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? आपका अंबुबाची के मेले को। बात क्लियर? दिस festival is associated with rituals related to fertility and many devotees come here to seek blessings from the goddess for progeny। ठीक है, पूरब का महाकुंभ भी कहते हैं। इस त्योहार को उर्वरता से संबंधित अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है और कई भक्त यहाँ देवी से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। इस मंदिर में मेले के दौरान संपन्न की जाने वाली कथित तांत्रिक गतिविधियों में भी कई विवाद आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे तांत्रिक गतिविधियां भी आपकी की जाती हैं। बात क्लियर? तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और इसके सुंदर से नोट्स बनाइए। बढ़ते हैं, चलते हैं अगले फेस्टिवल की ओर। और अगला फेस्टिवल कौन सा है हमारा साथियों? अगला त्योहार कौन सा है? मी दम मी फी। ठीक है, मी दम मे फी ये फेस्टिवल है, ये त्योहार है आपका। और इस फेस्टिवल की बात करें, इट इज द फेस्टिवल फॉर एंसेटर्स वर्शिप। जो हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्वजों से संबंधित है। ठीक है, जैसे हम लोग अपने पूर्वजों के उपलक्ष्य में, अपने पूर्वजों की याद में एक पूरा एक मंथ आपका जो त्योहार रखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी आपका पूर्वजों की याद में आपका त्योहार मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड बाय द अहोम कम्युनिटी ऑन 21 जनवरी एवरी ईयर इन आसाम। यह पूर्वजों की पूजा का त्योहार है जो असम के हर साल 31 जनवरी को अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बात क्लियर यहाँ तक? चलिए अगला फेस्टिवल के साथ यहाँ पे याद रखेंगे द्विजिंग फेस्टिवल, द्विजिंग महोत्सव। द्विजिंग फेस्टिवल्स इज एनुअली रिवर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ आई रिवर इन चिरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। द्विजिंग महोत्सव असम के चिरांग जिले में जो आई नदी है उसके तट पर आपका मनाए जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों फेस्टिवल का और इसके सुंदर से आप नोट्स बनाने हैं। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले फेस्टिवल की ओर। और अगला फेस्टिवल क्या है हमारा? नेक्स्ट है बैसागु फेस्टिवल। कौन सा? बैसागु उत्सव, बैसागु फेस्टिवल, बैसागु उत्सव। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय बोरो काचरी। देखो याद रखेंगे, बोरो काचरी जो आपकी जनजाति है, आपसे पूछ सकता है कि बोरो काचरी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो पहला बात तो बोरो काचरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? आसाम में पाई जाती है। और बोरो काचरी जनजाति का जो महोत्सव है उसका नाम क्या है? बैसागु महोत्सव। कौन सा? बैसागु महोत्सव। इतनी बात याद रखेंगे। अगला फेस्टिवल कौन सा है हमारा? लोसार महोत्सव, लोसार फेस्टिवल। ठीक है, सबसे पहले चीज है कि ये आपका कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। जो आपका लोसार फेस्टिवल है मनाया कहाँ पर जाता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका मनाया जाता है। तो मेनली तो यही पूछेगा कि बताइए लोसार महोत्सव आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आइए इसके बारे में जानते हैं। इट फॉल्स इन द फर्स्ट डे ऑफ लूनार कैलेंडर एंड इज क्वाइट पॉपुलर इन अरुणाचल प्रदेश, मेनली सेलिब्रेटेड बाय मोनपा ट्राइब who practice agriculture and animal husbandry and follow बुद्धिज्म। ठीक है, यह चंद्र कैलेंडर के पहले दिन पड़ता है। बात क्लियर? अरुणाचल प्रदेश के काफी लोकप्रिय मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा, आपको मेनली याद रखना है कि मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यह त्योहार भी आपका किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन से। आपसे पूछेगा कि बताइए
आपका अरुणाचल प्रदेश का कौन सा त्योहार है जिसका संबंध कृषि और पशुपालन से है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्या, लोसार फेस्टिवल। और आपका पूछेगा कि आपका अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोसार महोत्सव। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। इसको आप यहाँ पे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और देखो एक बात और याद रखनी है कि लोसार फेस्टिवल जो होता है कितने दिन मनाया जाता है, 3 दिन। कितने दिन, 3 दिन आपका मनाया जाता है। इसके बारे में भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे आप पढ़ोगे आगे जाके हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन मनाए जाने वाला त्योहार है। हॉर्नबिल नागालैंड का त्योहार है, ये आपको पढ़ेंगे, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन मेनली ऐसा भी पूछ सकता है, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन मनाया जाता है, 10 दिन मनाया जाता है। बात क्लियर। ऐसे आपसे पूछेगा लोसार महोत्सव कितने दिन मनाया जाता है, 3 दिन मनाया जाता है सर। कितने, 3 दिन। यहाँ पे देखेंगे भी 3 दिवसीय आपका त्योहार है, 3 दिन मनाया जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अगले फेस्टिवल की बात करते हैं, और अगला फेस्टिवल है हमारा खान फेस्टिवल, ठीक है, खान महोत्सव। देखो खान, इसको देखकर आप ये नहीं सोचेंगे कि ये फेस्टिवल मुस्लिम जनजाति, मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है, नहीं। देखो ये एक ऐसा महोत्सव है जहां पर सभी कम्युनिटी एक साथ आती हैं और अपने जो बीच के धर्म का हो या आपका किसी प्रकार का बीच का जो मतभेद है उसको दूर करके सब एक साथ इस महोत्सव को आपका मनाते हैं। बात क्लियर। और कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर हम इस त्योहार की बात करें, दिस इज ए रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाई मिजी ट्राइब। कौन सी ट्राइब, मिजी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश में मिजी जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति है, कौन सी जनजाति, मिजी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। यह त्योहार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हर पृष्ठभूमि के लोगों को आपस में मिलाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हर प्रकार की कम्युनिटी के लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ त्योहार को मनाते हैं। बात क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स बनाइए सुंदर से। चलिए नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं अगले उसकी ओर। नेक्स्ट फेस्टिवल कौन सा है हमारा, सोलुंग फेस्टिवल। कहाँ का है ये, अरुणाचल प्रदेश, कृषि से संबंधित है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है, इट इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ आदि ट्राइब सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। यह अच्छी फसल और समृद्धि की इच्छा से अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला आदि जनजाति का एक कृषि त्योहार है, ठीक है भाई। तो सोलोंग आपका जो फेस्टिवल है इसके बारे में नोट कर लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले फेस्टिवल की ओर, और ये भी आपका ड्री फेस्टिवल, इसको भी इंपोर्टेंट लिख लेंगे। और ये भी आपका कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। ये आपका अपतानी, एक वहाँ की ट्राइब पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ उनके द्वारा ये आपका मनाया जाता है, ठीक है। जो आपका ड्री फेस्टिवल है, जो अपतानी ट्राइब पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, उनके द्वारा ये आपका मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, दिस फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाई अपतानी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। In present time, more and more tribes have started celebrating the customs of dry festivals. Customs of dry festival. अरुणाचल प्रदेश के अपतानी या अपतानी जनजाति के लोगों द्वारा मुख्यतः त्योहार मनाया जाता है, लेकिन आज के समय पर विभिन्न प्रकार की जनजाति के लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। बात क्लियर। यह जीरो घाटी में आयोजित होने वाला एक सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक है। जीरो घाटी कहाँ पर है आपकी, अरुणाचल प्रदेश। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और ये भी फेस्टिवल मोपिन कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मोपिन फेस्टिवल, इसको भी इंपोर्टेंट लिखेंगे भाई। मोपिन फेस्टिवल कहाँ का है आपका, अरुणाचल प्रदेश का, और ये भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही संबंधित है। तो आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी मेरे साथियों, कि अरुणाचल प्रदेश के जितने भी महोत्सव हैं वो कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित है, वो कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित है। बात क्लियर। तो मोपिन फेस्टिवल इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय गालो ट्राइब। किसके द्वारा, गालो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इट यूजुअली सेलिब्रेटेड इन अप्रैल एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स फॉर गालो पीपल। मोपिन महोत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति द्वारा आपका मनाया जाता है। कृषि महोत्सव है एक, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। चलिए इसके बारे में नोट्स कीजिए, अप्रैल में मनाया जाता है, इसको नोट कीजिए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला फेस्टिवल है हमारा कांगचिंगवा फेस्टिवल, कांगचिंगवा महोत्सव। तो जैसे आप लोग जानते हो कि उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, जगन्नाथ यात्रा निकलती है, तो उसके बारे में आप सभी लोग जानते हो, है ना। उसी प्रकार से मणिपुर में हिंदू धर्म के लोग
यहाँ पे जैसे जगन्नाथ यात्रा निकलती है उसी प्रकार से आपकी यात्रा निकालते हैं, और ये जो यात्रा है गोविंदपुर जो मंदिर है वहां से आपकी शुरू होती है। ठीक है, गोविंद जी के मंदिर से आपकी क्या होती है, शुरू होती है। तो इस त्योहार के बारे में अगर हम बात करते हैं, कांग चिंगवा इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। तो आपसे पूछ सकता है पहली बात तो ये कि मणिपुर में मनाए जाने वाला रथ यात्रा का फेस्टिवल कौन सा है, कांगचिंगवा है। और जैसे आप जगन्नाथपुरी में आप रथ यात्रा निकालते हैं उसी प्रकार से आपका मनाया जाता है। तो ये शुरू कहां से होता है, ये शुरू होता है गोविंद जी के, श्री गोविंद जी के मंदिर से आपका वहां पर। ठीक है, तो जैसे यहां लिखा हुआ है, इट इज सिमिलर टू रथ यात्रा ऑफ जगन्नाथपुरी एंड अपियर्स टू द इंस्पायर्ड फ्रॉम प्री हिस्ट्री। इट इज ए 10-day फेस्टिवल। सबसे मुख्य बात, कितने दिन का फेस्टिवल है ये, 10 days फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जुलाई एवरी ईयर। कांगचिंगवा मणिपुर में मनाए जाने वाले सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है। बात क्लियर। यह जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के समान उसके पूर्वी इतिहास के प्रेरित प्रतीत होता है। यह 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष जुलाई में मनाया जाता है। जैसे सारी चीज मैंने आपको बताई हैं, इसको एक सुंदर से नोट्स के रूप में बनाइए और इसको लिखिए फटाफट। चलिए देखो, आप लोग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको कराई जा रही हैं, तो आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखिए, अपना प्यार दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और लोगों को भी बताइए कि चलिए करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एकदम बेसिक से चीजें कराई जा रही हैं, चाहे वो हर सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, हर सब्जेक्ट की हम बात करें तो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम बेसिक से कराई जा रही हैं। और लोगों तक ये खबर कैसे पहुंचेगी, ये आप पहुंचाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। बात क्लियर। चीजें अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। और बढ़ते हैं अगले फेस्टिवल की ओर, और अगला फेस्टिवल है हमारा कौन सा, चैरियोवा फेस्टिवल। ठीक है, चैरियोवा फेस्टिवल। आइए, चैरियोवा फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज मणिपुरी न्यू ईयर। जो आपका चैरियोवा का उत्सव है, इसे मणिपुर का नववर्ष भी कहते हैं। बात क्लियर। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, मणिपुर का जो न्यू ईयर है उसे कौन से फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चैरियोवा फेस्टिवल के रूप में। यहाँ पे मणिपुर में अलग अलग प्रकार की जनजाति आपको देखने को मिलेंगी। वहां पे एक जनजाति आती है मेतेई जनजाति। कौन सी, मेतेई ट्राइब, मेतेई जनजाति होती है, और ये उस त्योहार को आपका मुख्य रूप से मनाती है। बात क्लियर। तो यहाँ पे इसके बारे में आप लिखेंगे। और ये कब आपका मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में। कब मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए सुंदर से नोट्स इसके, और बढ़ते हैं अगले फेस्टिवल की ओर। और अगला फेस्टिवल है हमारा सागा दावा फेस्टिवल। कौन सा, सागा दावा फेस्टिवल, जो आपका सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। देखिए, अगर मैं सागा दावा की बात करूं तो मेरे साथियों, सागा दावा जो है तिब्बतियन कैलेंडर का एक मंथ है। सागा दावा तिब्बतियन कैलेंडर का, जो तिब्बत का कैलेंडर है उसका एक मंथ का नाम है, और उस मंथ में यह आपका उत्सव बनता है। इसीलिए इस उत्सव का नाम क्या दिया गया, सागा दावा फेस्टिवल। तो यहां पे देखेंगे, दिस फेस्टिवल इज मोस्टली सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटी लिविंग इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। बात क्लियर। यह त्योहार अधिकतर सिक्किम राज्य में रहने वाले बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड on the night of full moon rise which falls in the middle of Tibetan lunar month called सागा दावा। जैसे मैंने आपको बताया था, सागा दावा तिब्बतियन कैलेंडर का एक मंथ है और उसमें यह आपका उत्सव मनाया जाता है। बात क्लियर। तो यह सागा दावा नामक तिब्बती चंद्रमास के बीच में पड़ने वाले पूर्ण चंद्रोदय की रात्रि को मनाया जाने वाला त्योहार है। बात क्लियर। दिस डे इज कंसिडर्ड हाईली ऑस्पियस बाय द तिब्बतियन कम्युनिटीज। दिस मंथ फॉल्स बिटवीन द मे एंड जून। ठीक है, इस सागा दावा मंथ कब आपका पड़ता है, मई और जून के बीच में। कब पड़ता है, मई और जून के बीच में। और सागा दावा का जो मंथ होता है उसको एक पूर्णिया मंथ आपका मानते हैं कौन, तिब्बतियन कैलेंडर के अनुसार। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, नेक्स्ट फेस्टिवल कौन सा है हमारा, नेक्स्ट फेस्टिवल है लोसुंग फेस्टिवल। कौन सा, लोसुंग फेस्टिवल। ठीक है, लोसुंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू द कॉमेमोरेट द सिक्किमीज न्यू ईयर। जो लोसुंग त्योहार है उसको सिक्किम का नववर्ष के रूप में मनाते हैं। तो पहली लाइन इसको अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे कि सिक्किम का जो नववर्ष होता है वो कौन से त्योहार से शुरू होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोसुंग त्योहार। कौन सा त्योहार, लोसुंग त्योहार। बात क्लियर। ठीक है, यह त्योहार पूरे सिक्किम राज्य में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, दिसंबर के महीने में। अगर मैं अब यहां से क्वेश्चन पूछूं कि सिक्किम का नववर्ष कौन से महीने शुरू होता है, सिक्किम का न्यू ईयर कौन से महीने शुरू होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर मंथ। कौन सा, दिसंबर मंथ। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम देखें हैं, यह फसलों की कटाई के उत्सव में रूप में किसानों और अन्य व्यावसायिक समुदायों द्वारा मनाया जाता है। मतलब इसका भी संबंध किससे है? कृषि से है, फसल कटाई से है, ठीक है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? भूटिया जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? भूटिया ट्राइब, भूटिया जनजाति के द्वारा ये आपका मनाया जाता है। तो ये पॉइंट हैं जिनको आपको यहाँ डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वहां पे ये आपके सामने लिखे हुए हैं, उनको भी आप यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, एक और जनजाति जिसका नाम है आपका लेपचा जनजाति, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेपचा जनजाति के लोग भी आजकल इसको मनाने लगे, लेकिन पहले किसके द्वारा मनाया जाता था? भूटिया जनजाति द्वारा। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोगों ने। चलिए, नेक्स्ट है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ का है आपका? ये त्योहार नागालैंड का है। पहली बात, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ का है? नागालैंड का है। किस महीने में मनाया जाता है? आपका दिसंबर के महीने में आपका ये त्योहार मनाया जाता है। और किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? नागा ट्राइब के द्वारा। किस ट्राइब के द्वारा? नागा ट्राइब के द्वारा। बात क्लियर? कितने दिन ये आपका चलता है? तो मैंने आपको बताया था 10 दिन मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। कितने दिन? 10 दिन मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और इसमें क्या होते हैं, नागा जनजाति के सभी लोग, एक किस्मा धरोहर नाम का गांव है, वहां जाके इस फेस्टिवल को सभी लोग आपस में एकत्रित होकर मनाते हैं। बात क्लियर? और इसको इंपोर्टेंट लिख लेना, इसको भी इंपोर्टेंट लिख लेना आप सभी लोग, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट आपके लिए। चलिए, क्लियर सभी को? बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, अगला फेस्टिवल कौन सा है हमारा? अगला महोत्सव कौन सा है? अगला फेस्टिवल है मोत्सो मोंग फेस्टिवल। कौन सा? मोत्सो मोंग फेस्टिवल। बात क्लियर यहाँ पे? इट इज सेलिब्रेटेड बाय आओ ट्राइब ऑफ नागालैंड। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? नागालैंड में जो आपकी आओ जनजाति है उनके द्वारा आपका मनाया जाता है। देखो, होता क्या है कि लोगों ने फसल की बुवाई की, फसल की बुआई की, बीज बोए, और उसके बाद जो उन्होंने खेत में जितना भी काम होना था उसको काम को किया, लोग थक गए, उनके शरीर थक गया पूरा। अब शरीर को थकने के बाद में क्या चाहिए? कोई ऐसा साधन जिससे वो मनोरंजन कर सके। तो मनोरंजन के रूप में वो इस महोत्सव को मनाते हैं फसल बुवाई के बाद। बात क्लियर? फसल कटाई के बाद नहीं, फसल बुवाई के बाद। बात क्लियर? तो यहां आप देखेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई, पहली बात याद रखेंगे, आपका मई के पहले वीक में मनाया जाता है, मई में मनाया जाता है। आफ्टर सोइंग, सोइंग मतलब बीज बोने के बाद, अभी मैंने आपको बताया। बात क्लियर? दिस फेस्टिवल प्रोवाइड्स देम ए पीरियड ऑफ merriment and entertainment after stressful work like clearing fields, burning forest and sowing seeds। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कि वो अपने खेतों को साफ कर रहे हैं, बीज की बुवाई कर रहे हैं, उसके बाद जब शरीर थक जाता है तो उसके बाद उनको चाहिए एक एंटरटेनमेंट का साधन, और उसको यहाँ पे इस त्योहार को वो लोग मनाते हैं। बात क्लियर? इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए, करेंगे नोट, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, बढ़ते हैं अगले फेस्टिवल की ओर। और अगला फेस्टिवल है हमारा येमसे फेस्टिवल। कौन सा? येमसे महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। तो ये भी आपका नागालैंड में मनाया जाता है, और ये भी फसल की कटाई से संबंधित है। ये आपका किससे संबंधित है? फसल की कटाई से आपका संबंधित है। बात क्लियर? तो ये सब बातें आप याद रखेंगे। और इट इज सेलिब्रेटेड इन सितंबर। ये कौन से मंथ में मनाया जाता है? आपका सितंबर के महीने, सितंबर के महीने में आपका मनाया जाता है। चलिए, इसको नोट कीजिए फटाफट से, येमसे महोत्सव को भी। देखो, बहुत सारे आपके फेस्टिवल्स हैं। मैंने आपको जब शुरुआत की थी इस क्लास की, तभी बोला था कि भारत त्योहारों का देश है। समय समय पर अलग अलग फेस्टिवल्स आपके मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे देश में हर दिन कोई ना कोई त्योहार बन जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, आईपीएल के जब ऐड आते थे शुरुआत में, तो आईपीएल को बोलते थे ये है भारत का त्योहार, है ना। तो आईपीएल को भी हमारे देश में लोग उसको भी त्योहार के रूप में मना रहे थे। समझ रहे हो आप? त्योहार के रूप का मतलब उसको उत्सव के रूप, मतलब कि उस टाइम पे ऐसा टाइम आता है कि लोग आईपीएल में पूरे बिजी हो जाते हैं। तो हमारे देश में समय समय पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, और हर दिन कोई ना कोई किसी ना किसी समुदाय द्वारा त्योहार आपका मनाया ही जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे त्योहार हैं, लेकिन हम क्या सभी त्योहारों को याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ सेलेक्टेड फेस्टिवल्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है, और उन्हीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले 2 वीडियो में रिलीजियस फेस्टिवल्स पढ़ाए आप लोगों को, उनको जाके पढ़ोगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़े स्टेट फेस्टिवल्स। जब ये फेस्टिवल्स आपके खत्म हो जाएंगे तो एक वीडियो प्रॉपर मैं आपके लेकर आऊंगा कि कैसे हम लोग इन सब के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो प्रॉपर हम वहां पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, उनको वहां पे हम लोग ट्राई करेंगे। उनको हम देखेंगे कि हमें इन क्लासों को करने के बाद हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देखो, जीएस की हम बात करें तो जीएस का पढ़ने का तरीका बढ़िया ये है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो ना, उसकी साथ के साथ प्रैक्टिस करके चलो। अब जैसे मैंने ये चैप्टर आपका पूरा, इसकी वीडियो के बाद ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। जैसे ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसकी प्रैक्टिस करना। आप लोग प्रैक्टिस करो, और इसकी प्रैक्टिस कौन कराएगा? मैं।
आपको पहले एक वीडियो की फॉर्म में पूरा आपको मैं जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस फेस्टिवल से पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसका फिर पीडीएफ आप लोगों को जो करियर क्रैक हब का टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगी। बात क्लियर? तो उसको चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले फेस्टिवल की ओर, और अगला फेस्टिवल क्या है हमारा? सेकरनी फेस्टिवल। कहाँ मनाया जाता है ये भी सर? नागालैंड में। ये भी कहाँ मनाया जाता है? आपका नागालैंड में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है ये आपका कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और कौन से मंथ में मनाया जाता है? फरवरी के महीने में। कब? फरवरी के महीने में, ठीक है। और कौन सी जनजाति द्वारा? अंगामी ट्राइब, अंगामी जनजाति द्वारा आपका मनाया जाता है। और ये 10 दिनों तक चलता है। ये भी कितने दिन तक चलता है? 10 दिनों तक मनाए जाने वाला त्योहार है, ठीक है। लोग अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तप करते हैं। तो यह शुद्धिकरण का त्योहार है। चलिए, शुद्धिकरण का मतलब अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, यहाँ पे अपने जो पाप हैं उनको दूर करने के लिए लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका लुई नंगई नी फेस्टिवल, ठीक है। नागा ट्राइब्स सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, ठीक है। कौन सी ट्राइब द्वारा मनाया जाता है? नागा ट्राइब द्वारा। इट इज ऑल सेलिब्रेटेड ऑल ओवर नागालैंड एंड सम नागा डोमिनेटेड एरियाज ऑफ मणिपुर, मतलब मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज ए साइन ऑफ द सोइंग सीजन ऑफ सीड्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बीज बुवाई के बाद लोग का शरीर थक जाता है, कृषि में बीज उन्होंने अपने खेत में बीज बो दिए, उसके बाद पूरा शरीर थका हुआ है, तो मनोरंजन के तौर पे वो अपना यहाँ पे महोत्सव बना रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके सुंदर से नोट्स आप बनाइए। नागालैंड और मणिपुर इन दोनों आपके दोनों प्रदेशों में ये आपका त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका लाई हरोवा फेस्टिवल। कौन सा? लाई हरोवा फेस्टिवल, ठीक है। तो मेनली आपका मणिपुर में जो मैतेई आपकी कम्युनिटी है उनके द्वारा आपका मनाया जाता है। तो इसके बारे में इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अगला फेस्टिवल है आपका नोंगक्रेम फेस्टिवल, ठीक है। नोंगक्रेम फेस्टिवल, और ये फेस्टिवल आपका 5 दिन चलने वाला फेस्टिवल है। कितने दिन? 5 दिन चलने वाला फेस्टिवल है। और यह है फेस्टिवल, यह है उत्सव जो आपका मनाया जाता है, यह मनाया जाता है मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में, ठीक है। गारो खासी ट्राइब आपका यहाँ पे इस उत्सव को मनाती है। आपका खासी ट्राइब जो है इस उत्सव को मनाती है। तो यहाँ पे इसका याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट अगला फेस्टिवल है हमारा, नेक्स्ट अगला महोत्सव है बेहदी नखलम, ठीक है। बेहदी नखलम, बेहदी नखलम का मतलब होता है चेजिंग अवे द डिमोन ऑफ कोलेरा। बेहदी नखलम का मतलब होता है हैजा के दानव को भगाना, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन जुलाई, जुलाई में मनाया जाता है। आफ्टर शोइंग पीरियड द मोस्ट इंपोर्टेंट डांस फेस्टिवल ऑफ जैंतिया ट्राइब्स, ठीक है। तो यह जैंतिया जनजाति द्वारा सबसे मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण उत्सव है। जुलाई में आपका मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान से प्रार्थना करने का भी एक तरीका है जिसमें भरपूर फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। जैसे कि फसल बुआई हो रही है कि भगवान हमने आपके भरोसे अपनी फसल बोई है और आप हमारी फसल पे कृपा बरसाएं और इसकी जो समृद्धि है वो ज़्यादा प्रदान करें। बात क्लियर? इस फसल में समृद्धि ज़्यादा प्रदान करें, इस प्रकार से आपका फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट है आपका वांगला फेस्टिवल। कौन सा? वांगला फेस्टिवल। और एक बात और याद रखेंगे, वांगला फेस्टिवल को कहा जाता है 100 ड्रम फेस्टिवल, ठीक है। इसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। आपसे पूछेगा 100 ड्रम फेस्टिवल किसे बोलते हैं, तो वांगला फेस्टिवल जो होता है इसी को 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, ठीक है। वांगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। इज एन मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल अमंग द गारोज ऑफ मेघालय, ठीक है। मेघालय का वांगला उत्सव भारत के मेघालय के गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बात क्लियर? वांगला उत्सव सालजोंग उर्वरता के सूर्य देवता के सम्मान में आपका मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। क्या है? एक फसल उत्सव है। वांगला उत्सव का परिश्रम की अवधि के अंत का एक प्रतीक है जो खेतों से अच्छी उपज लाता है। यह सर्दियों की शुरुआत का भी प्रतीक है। और इस त्यौहार पे लोग, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है और 100 लोग एक ड्रम ढोल होते हैं उनको लेकर, ढोलों को लेकर बजाते हैं। इसीलिए इस फेस्टिवल का नाम क्या दिया गया है? 100 ड्रम फेस्टिवल, 100 ढोलों वाला फेस्टिवल भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका खर्ची पूजा महोत्सव, ठीक है। खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका त्रिपुरा में। पहले इस फेस्टिवल की हम बात करें खर्ची पूजा की, तो खर्ची पूजा महोत्सव जो था, जो त्रिपुरा में जो राजसी परिवार के लोग थे, राजसी परिवार के जो लोग थे वो इस फेस्टिवल को मनाया करते थे।
किस फेस्टिवल को? खर्ची पूजा को। बाद में धीरे धीरे जो सामान्य परिवार के लोग हैं उन्होंने भी इस फेस्टिवल को मनाना चालू कर दिया। इस फेस्टिवल को मुख्यतः धरती माता के सम्मान में आपका मनाया जाता है। जो हमारी पृथ्वी है, धरती माता है, इनके सम्मान में आपका मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में लगभग 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। कितने? 14 जो हमारे देवी देवता हैं उनकी पूजा होती है। बात क्लियर? तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। खर्ची पूजा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स इन त्रिपुरा। इट इज ए वीक लॉन्ग रॉयल पूजा विच फॉल्स इन द मंथ ऑफ जुलाई इन द 8th day of new moon and attracts thousands of people. This festival is celebrated at Agartala, ठीक है, in the temple premises of 14 gods. मैंने बताया ना आपका 14 देवी देवताओं को समर्पित है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाए जाने वाला सबसे लोकप्रिय त्योहार है, ठीक है। यह एक हफ्ता तक चलने वाला त्योहार है, यह आपका लिखा हुआ है पूरा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और सुंदर से नोट्स बनाइए इसके। चलिए नेक्स्ट, खर्ची पूजा के बाद याद रखना है गरिया पूजा। गरिया पूजा ये भी आपका 1 वीक तक चलने वाला फेस्टिवल है और कहाँ मनाया जाता है? आपका त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। 1 सप्ताह तक चलने वाला त्योहार है और कहाँ मनाया जाता है? आपका त्रिपुरा में आपका मनाया जाता है। किस महीने मनाया जाता है? बैसाख में, अप्रैल में। कब मनाया जाता है? आपका बैसाख के महीने अप्रैल में आपका मनाया जाता है। इसके अलग अलग भी नाम हैं। इसे बेसु उत्सव भी कहते हैं, इसे बेसु बिहू भी कहते हैं, इसे बिजी उत्सव भी कहते हैं, ठीक है। ये सब इसके नाम हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और सुंदर से नोट्स इसके आप लोग बनाएंगे। और देखो जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि नोट्स बनाने के बाद केवल अपने तक ही नहीं रखने हैं, मुझे दिखाना भी है कितने सुंदर नोट्स आप लोग बना रहे हो। इसको ऐसा नहीं सोचना कि सर यूट्यूब पे तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें कराई जाएंगी, नहीं। यूट्यूब है, पूरा एप्लीकेशन की तरह ही पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोग सुंदर नोट्स बनाइए और टेलीग्राम चैनल है करियर क्रैकअप, वहाँ पे भेजिए नोट्स। मैं चेक करूंगा कि किसने कितने नोट्स बनाए हैं, कितने आप लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हो, ठीक है। चलिए अगला फेस्टिवल है नुखाई फेस्टिवल। इसको भी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ये भी आपका ज़्यादा पूछा जाता है। नुखाई फेस्टिवल, ठीक है। नुखाई इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल मेनली ऑब्जर्व बाई द पीपल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा, ठीक है, वेस्टर्न उड़ीसा इन इंडिया। नुखाई इज ऑब्जर्व टू द वेलकम द न्यू राइस ऑफ द सीजन। जो आपका जो नुखाई है कृषि त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। नुखाई मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए आपका मनाया जाता है। जो नई चावल की फसल आती है उसका स्वागत करने के लिए आपका मनाया जाता है। चलिए तो ये तो वो फेस्टिवल हो गए जिनको हमें पढ़ना था डिटेल में, ठीक है, डिटेल में इनको जानना था। अब कुछ फेस्टिवल हैं जिनके डायरेक्ट आपके केवल स्टेट के नाम पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। अंगूर महोत्सव गोवा में, अंगूर महोत्सव गोवा में। इसके बाद सो जाओ महोत्सव, सो जाओ महोत्सव गोवा में, सो जाओ महोत्सव गोवा में, सो जाओ महोत्सव गोवा में। मडई फेस्टिवल छत्तीसगढ़। इसके साथ साथ याद रखेंगे एमपी भी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश, ठीक है। मढ़ई उत्सव जो है छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ आपका एमपी मध्य प्रदेश भी याद रखेंगे। हरेली उत्सव कहाँ मनाता है? छत्तीसगढ़ में। देखो ऐसे तो बहुत सारे उत्सव हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपको कुछ सेलेक्टिव के नाम ही याद रखने हैं। बात क्लियर? हरेली महोत्सव कहाँ मनाता है? छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार से कर्मा, कर्मा कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। साजो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। फगुआ महोत्सव झारखंड। भक्ता पर्व झारखंड। पोला झारखंड, सॉरी महाराष्ट्र, पोला महाराष्ट्र। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र, ठीक है, ऐसे याद रखें, काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र। कोजागिरी पूजा महाराष्ट्र। इसके साथ साथ बूंदी महोत्सव आपका राजस्थान, ठीक है। गणगौर महोत्सव राजस्थान, गणगौर डांस भी पूछ सकता है तो भी राजस्थान, ठीक है। बोनालू तेलंगाना। बाथुकुम्मा आपका तेलंगाना। कजली महोत्सव उत्तर प्रदेश। फूलदेई उत्तराखंड। और हरेला कहाँ मनाया जाता है? आपका उत्तराखंड में। तो ये सब हमारे फेस्टिवल्स हैं जो आपके मनाए जाते हैं। तो पहले पीछे वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी नोट करना है आपको, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका भी नोट करना है। देखिए यहाँ पे हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं वो पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक दो अगर रहेगा भी तो हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें उनको हम खत्म कर देंगे। बात क्लियर? तो आई होप आप लोगों को पहला चैप्टर पसंद आया होगा, और पहला चैप्टर पसंद आया हो तो आप अपना प्यार कैसे बरसाएंगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।